हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू फिल्मी बनी। तो आज मैं 2009 में आई एक मूवी द लव वंस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी काफ़ी कमाल के होने वाली है, इसीलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे 10 लाइक्स का टारगेट है, इसे पूरा कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर सकूँ। आप लोगों की हेल्प से ही मैं एक छोटे से क्रिएटर से एक यूट्यूबर बन सकता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की शुरुआत में हमें ब्रेंट और उसके फादर को दिखाया जाता है, जो कि ड्राइव करके कहीं जा रहे थे। लेकिन ब्रेंट नहीं जानता था कि उसके फादर के साथ ये उसकी लास्ट राइड होने वाली है, क्योंकि तभी उनकी कार के सामने एक लड़का आ जाता है जो कि पूरी तरह खून से भरा हुआ था। और उसे बचाने के चक्कर में ब्रेंट का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर हमें कुछ अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रेंट की हालत अब काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और उसने नशा करना भी शुरू कर दिया था। असल में उस दिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके फादर की वहाँ डेथ हो गई थी और ब्रेंट खुद को ही अपने फादर की डेथ का जिम्मेदार समझता था, इसीलिए वो खुद को भी इस चीज़ की सज़ा देता था। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे मैं वीडियो में आगे पागल लड़की ही कहूँगा। इसका नाम लोला स्टॉर्म था। ये आके ब्रेंट से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ प्रॉम्प्ट पर चलोगे, लेकिन ब्रेंट उसे साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ प्रॉम्प्ट पर नहीं चलूँगा। फिर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि हॉली थी। ये ब्रेंट को उसके घर छोड़ देती है और ये ब्रेंट की फ्रेंड भी थी। ब्रेंट अपने घर जाके चुपचाप बैठ जाता है और वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम प्रॉम्प्ट पर किसके साथ जाने वाले हो, कार कौन ड्राइव करेगा। जिस पर वो कहता है कि मैं हॉली के साथ जाऊंगा और वही कार को ड्राइव करेगी। इस बात पर उसकी माँ थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें एक टैक्सी हायर करनी चाहिए, एक प्रोफेशनल ड्राइवर ही अच्छा ड्राइव कर सकता है। असल में उसकी मदर भी ब्रेंट को ही उसके फादर की डेथ का जिम्मेदार समझती थी और वो समझती थी कि उसको कार नहीं चलाने आती। अब इन बातों से ब्रेंट काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो अपनी जान को ख़त्म करने के लिए एक क्लिफ पर चढ़ जाता है। वो अपनी जान को ख़त्म करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो वहीं पर बैठ के म्यूज़िक सुनने लगता है। उसकी माँ का उसे कॉल आता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्रेंट को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसकी माँ भी ये सारी आवाज़ें सुन लेती है और वो उसको बचाने के लिए दौड़ती है। वो उसको काफ़ी ढूंढती है, लेकिन उसे ब्रेंट कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हॉली भी अब ब्रेंट को पिक करने के लिए आ चुकी थी। वहाँ उसकी मदर आके उसे पूछती है कि हॉली, क्या तुम्हें पता है कि ब्रेंट कहाँ है। लेकिन हॉली कहती है नहीं, मैं नहीं जानती, मैं तो उसको खुद अभी पिक करने आई हूँ। अब इन सारी बातों से वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाती हैं। इसीलिए ब्रैड की माँ पुलिस ऑफिसर पॉल को कॉल कर देती है कि ब्रैड को किसी ने किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसी पागल लड़की के फादर ने उसे किडनैप किया है और वो उसे अपने घर ले आया है। हमें दिखाया जाता है कि उस पागल लड़की का फादर उसके लिए एक ड्रेस लाता है, जिसको वो देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो अपने फादर के सामने ही उस ड्रेस को चेंज करती है और उसका फादर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने ब्रैड को भी काफ़ी अच्छा तैयार किया है। इन्होंने अपने घर पे ही एक प्रॉम्प्ट को प्लान किया था, क्योंकि ब्रैड ने उस लड़की के साथ प्रॉम्प्ट पर जाने के लिए मना कर दिया था। हमें यहाँ पर एक औरत को भी दिखाया जाता है जिनके सर में इन लोगों ने अजीब सा सुराग किया हुआ था और वो सुन बैठी थी। इन्होंने ब्रैड की कुर्सी को भी अच्छी तरह से बांधा हुआ था ताकि वो यहाँ से भाग ही न सके। अब ये पागल लड़की ब्रैड के गले में एक तरह का केमिकल इंजेक्ट कर देती है ताकि ब्रैड की आवाज़ बिल्कुल चली जाए और वो कुछ बोल ना सके। फिर ये ब्रैड के साथ बैठकर एक तस्वीर खिंचवाती है। इसके बाद ये अपने फादर के साथ खाना खाना शुरू कर देती है और ये उस औरत के मुंह में भी ज़बरदस्ती खाना ठूसती है। लेकिन वो औरत खाना बिल्कुल नहीं खा रही थी। इस बात से हमें पता चलता है कि ये उसकी माँ तो नहीं है। वो ब्रैड को भी ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैड साफ साफ मना कर देता है। ये बात देखकर उसका फादर एक हथौड़ा उठा लेता है, जिससे वो ब्रैड को डराना शुरू कर देता है। अब ये पागल लड़की ब्रैड के सामने अपनी उंगली करती है और कहती है कि इसको लिक करो। और उसके फादर के डर की वजह से ब्रैड को ऐसा करना ही पड़ता है। ब्रैड उसके फादर के डर की वजह से उसकी उंगली को लिक करता है, जिसको वजह से वो लड़की काफ़ी खुश होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की और उसके फादर ने ब्रैड को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है, लेकिन ब्रैड इनके टॉर्चर से तंग आकर उस लड़की को टांग मार देता है और वो किसी तरह अपनी रस्सी भी खोल लेता है और वहाँ से भागने की नाकाम कोशिश करता है। वो उनके ट्रक के नीचे जाकर छुप जाता है, लेकिन वो पागल आदमी जैसे ही बाहर आता है, सबसे पहले वो अपने ट्रक को ऑन करता है और ब्रैड को नीचे से निकलना पड़ता है। उस पागल आदमी को भी ब्रैड नज़र आ जाता है और वो
अपने पागलपन में उसके पीछे ट्रक को भगाना शुरू कर देता है। ब्रैड बचते बचाते किसी तरह एक दरख्त पर चढ़ जाता है, लेकिन ये पागल लड़की और उसका फादर उसको यहाँ पे भी नहीं छोड़ते। वो उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर देते हैं और एक पत्थर जाके ब्रैड के सर पर लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये लड़की और उसका फादर फिर से उसको उठाकर अंदर ले जाते हैं और इस दफ़ा वो काफ़ी पक्का इंतज़ाम करते हैं। वो ब्रैड के पाँव को बांध देते हैं और उसके पाँव में एक छुरी घुसा देते हैं ताकि ब्रैड बिल्कुल भी वहाँ से भाग ना सके। ये सीन वाकई ही काफ़ी दर्दनाक था। फिर ये पागल बाप और बेटी ब्रैड को एक डायरी दिखाते हैं जिसमें उनके सारे विक्टिम्स की फ़ोटो थी। उसमें वो टिमी वैलेंटाइन को भी देखता है, जो कि पॉल वैलेंटाइन का बेटा था, वही इंस्पेक्टर जो कि ब्रैड को ढूंढ रहा था। उसे याद आता है कि ये वही लड़का है जो कि इसकी कार के सामने आ गया था और इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। वो समझ जाता है कि उसकी डैड के हत्यारे ये दोनों बाप बेटी ही हैं और वो इनसे ज़रूर बदला लेगा। वो उसे डायरी में उसकी फ़ोटो भी दिखाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे अगले विक्टिम तुम ही होने वाले थे। फिर भी ये उसकी शर्ट उतारते हैं और वो पागल लड़की एक कांटे के साथ उसकी छाती पे एक दिल बना देती है और बीच में अपना नाम लिखती है। लेकिन इस चीज़ से उसके डैड को ज़्यादा खुशी नहीं होती, तो वो उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कना शुरू कर देता है। अब जैसे ही उस पर नमक पड़ता है तो ब्रैड बिल्कुल तड़प जाता है और वो बहुत दर्द में था। हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार पार्टी में वो टाइम आ ही गया है कि प्रॉम्प्ट क्वीन को अनाउंस किया जाए और उस लड़की को ही प्रॉम्प्ट क्वीन का नाम दिया जाता है। ये सुनकर वो पागल लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और उसके डैड उसको प्रॉम्प्ट क्वीन का ताज पहनाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्रैड को प्रॉम्प्ट का किंग बनाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये पागल लड़की ब्रैड के साथ एक तस्वीर खिंचाती है और उसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। ऊपर से इसका फादर इन दोनों पे स्प्रिंकल्स डाल रहा था, लेकिन इस पागल लड़की को ब्रैड के साथ डांस कर कर कुछ खास मज़ा नहीं आता और वो अपने फादर के साथ ही डांस करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि आप ही मेरे असली किंग हैं। हमें दिखाया जाता है कि इन पागल बाप बेटी ने रास्ते से एक मरा जानवर उठाया था। वो उसे काटते हैं और अपने घर से एक बंकर टाइप का दरवाज़ा खोलते हैं। वहाँ वो इस जानवर को डाल देते हैं। वो पागल आदमी एक ड्रिलिंग मशीन निकाल लेता है और वो अपनी बेटी को कहता है कि इस लड़के के सर में एक होल करना शुरू कर दो। वो लड़की भी जल्दी से ब्रैड के सर में होल करना शुरू कर देती है। इस वजह से ब्रैड को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और अब तक ब्रैड अधमरा सा हो गया था। अब इन लोगों ने ब्रैड के सर में एक काफ़ी बड़ा होल कर दिया था और वो पागल लड़की चाहती थी कि वो इस होल के अंदर उबलता हुआ पानी डाले ताकि ब्रैड का दिमाग पूरी तरह से उबल जाए और वो भी अधमरा हो जाए। लेकिन पागल लड़की के बाप को लगता है कि अभी ये होल छोटा है और वो ड्रिल मशीन पकड़ के खुद ही होल को बड़ा करने लगता है। लेकिन ब्रैट उस पर हमला कर लेता है और वो किसी तरह खुद को फिर से आज़ाद कर लेता है। वो अपने पाँव से उस छुरी को निकालता है और पागल आदमी के गले में घुसा देता है। पागल आदमी को वो उसी बंकर में फेंक देता है जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे इंसान हैं जो कि जानवर बन चुके हैं। वो जानवर आके जल्दी से उस आदमी को खाना शुरू कर देते हैं। अब तक वो पागल लड़की भी समझ चुकी थी कि उसका बाप ख़त्म हो चुका है, इसीलिए वो ब्रैड को भी उसी बंकर में फेंक देती है। वो जानवरों जैसे इंसान ब्रैड पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन ब्रैड अपने हाथ की छुरी से उन सब लोगों को ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ हमें हॉली को दिखाया जाता है, जिसे रात को सोते हुए बात याद आती है कि ब्रैड ने उसे बताया था कि लोला ने मेरे साथ प्रॉम पर जाने का पूछा है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन वो इंस्पेक्टर को दे देती है और इंस्पेक्टर जल्दी से लोला के घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो लोला के घर पहुंचता है तो वहां वो क्या देखता है कि हर जगह खून ही खून है। ब्रैड को भी पता चल चुका था कि उसे बचाने के लिए कोई आ चुका है, इसीलिए वो शोर मचाना शुरू कर देता है। अब जैसे इंस्पेक्टर को पता चलता है कि वो बंकर में है, तो वो बंकर के दरवाजे को खोल देता है, लेकिन वो पागल लड़की इंस्पेक्टर के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। ब्रैड उसको बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो पागल लड़की उस पर हमला कर देती है और वो उसको ख़त्म करके उसी बंकर में फेंक देती है। ब्रैड जल्दी से इंस्पेक्टर की गन को उठाता है और वो लोला पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वो सारी की सारी गोलियों से बच जाती है और गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। अब उस पागल लड़की को काफ़ी गुस्सा आ चुका था और वो कहती है कि मैं सब लोगों को ख़त्म कर दूंगी। वो पैदल ही ब्रैड के घर की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें ब्रैड को दिखाया जाता है जो अपना दिमाग लड़ाकर सारी डेड बॉडीज़ को एक के ऊपर एक रखता है और वो उस बंकर से बाहर आ जाता है। हॉली भी ब्रैड को ढूंढने के लिए उसी के घर की तरफ आ रही थी। उसे रास्ते में वो पागल लड़की नज़र आ जाती है
और वो पागल लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है। हॉली किसी तरह से खुद को उस पागल लड़की से बचाकर भाग रही होती है। ब्रैड भी अपने घर की तरफ आ रहा था और उसको रास्ते में हॉली भागती हुई नजर आ जाती है। वो उसको किसी तरह से कार से बचा लेता है, लेकिन वो पागल लड़की कार से टकरा जाती है और उसकी सारी की सारी हड्डियां टूट जाती हैं। अब हॉली जल्दी से ब्रैड के पास कार में आ जाती है और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उस पागल लड़की की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, फिर भी वो रेंगते हुए उसको मारने के लिए आ रही है। ब्रैड की बात देखता है और वो अपनी कार को रिवर्स घुमा लेता है और उस पागल लड़की को ख़त्म कर देता है। अब फाइनली ब्रैड और हॉली सेफली अपने माँ के पास पहुंच जाते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी।